हेलो दोस्तों, बिगनर्स पॉइंट में आपका स्वागत है। और अभी हम कर रहे हैं सामान्य विज्ञान एवं भारतीय कृषि, भौतिक विज्ञान, फिजिक्स, मात्रक इकाई एवं भौतिक राशियाँ। पारसेक इकाई किसकी है? दूरी की। लंबाई की सबसे छोटी इकाई फर्मीमीटर, 10⁻⁻15 मीटर होती है ये। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी होती है प्रकाश वर्ष। कार्य का मात्रक जूल। तेल का एक बैरल लगभग कितना होता है? 159 लीटर। चंद्रमा की सतह से एक चट्टान को पृथ्वी पर लाया जाता है तब इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा। सदिश राशि है विस्थापन। माप की वह इकाई जिसको 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है सेंटीमीटर। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई होती है ऊर्जा की। मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है जो विद्युत उत्पादन की है। किलोवाट घंटा मात्रक है विद्युत ऊर्जा का। 1 किलोवाट घंटा का मान होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। हवाई जहाज तथा पोतों की गति नॉट में प्रदर्शित की जाती है। 100 नोट की गति होगी 115 मील प्रति घंटा के बराबर। वायु की गति नापी जाती है एनीमोमीटर से। दूरी की इकाई नहीं है वर्गमील। अब यंत्र एक और राशियाँ जो ये नापते हैं। एनीमोमीटर वायु गति, एमीटर वैद्युत धारा, टैकोमीटर घूर्णन की गति, पायरोमीटर उच्च ताप। राशि और इकाई उच्च वेग मैक, तरंग दैर्घ्य एंगस्ट्रॉम, दाब पास्कल, ऊर्जा जूल। भौतिक राशियाँ और इकाई त्वरण मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बल न्यूटन, कृत कार्य जूल, आवेग न्यूटन पर सेकंड। सूची 1 और सूची 2। क्यूसेक द्रव प्रवाह की दर, बाइट कंप्यूटर, रिएक्टर भूकंप की तीव्रता, बार दाब। सूची 1 और सूची 2। तरंग दैर्घ्य एंगस्ट्रॉम, ऊर्जा जूल, ध्वनि की तीव्रता डेसिबल, आवृत्ति हर्ट्ज। इकाई और प्रचाल वाट शक्ति, नॉट समुद्री जहाज की गति, नॉटिकल मील, नौ संचालन, कैलोरी ऊष्मा। विभिन्न मापक यंत्र अति सूक्ष्म समय अंतराल नैनो सेकंड से कम यथार्थ नापे जाते हैं परमाणु घड़ी द्वारा। पायरोमीटर कहा जाता है विकिरण तापमापी को। पाइरीहिलियोमीटर का प्रयोग किया जाता है सोलर रेडिएशन को नापने के लिए। 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमापन हेतु प्रयोग में लाया जा सकता है पायरोमीटर। अत्यधिक उच्च ताप को मापने में प्रयोग किया जाता है पायरोमीटर का। वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त हो वह है पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है नौसंचालकों द्वारा। वायु की आर्द्रता मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है हाइग्रोमीटर। भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है सिस्मोग्राफ के द्वारा। कलाई घड़ियों में, प्रदर्शन युक्तियों में और पॉकेट कैलकुलेटरों में प्रयुक्त होता है द्रव क्रिस्टल का। रक्तदाब मापने के यंत्र का नाम है सिग्नोमैनोमीटर। डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त होने वाला स्टेथोस्कोप जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वह है ध्वनि तरंगों का अध्यारोपण। एक्सेनोमीटर का प्रयोग करता है पौधों की वृद्धि दर नापने में। पारे का साधारणतया तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशेषता है उच्च संचालन शक्ति। 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻2 मीटर, 10⁻⁻7 सेंटीमीटर के। वस्तु की ऊंचाई में नापने के लिए प्रयुक्त होता है 1 सेंट। प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे कहते हैं लेक्समीटर। उपकरण यंत्र मापन की राशि अमीटर विद्युत धारा, हाइग्रोमीटर सापेक्ष आर्द्रता, बैरोमीटर दाब, स्प्रिंग तुला भार। स्टेथोस्कोप हृदय की ध्वनि सुनने के लिए। सिग्नोमीटर रक्तचाप मापने के लिए। स्फेग्नोमीटर, कैरोटोमीटर सोने की शुद्धता पता लगाने के लिए। लेक्समीटर प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए। एनीमोमीटर वायु वेग, सिस्मोग्राफ भूकंप, बैरोग्राफ वायुमंडलीय दाब, हाइग्रोमीटर वायुमंडलीय आर्द्रता। यांत्रिकी एवं गुरुत्व के अधीन गति मैकेनिक्स एंड मोशन अंडर ग्रेविटी। धावन मशीन का कार्यकारी सिद्धांत अपकेंद्रीकरण। प्रति एक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह नियम दिया था न्यूटन ने। लिफ्ट में किसी पिंड का आभासी भार उसके वास्तविक भार से अधिक होता है यदि लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरित होती है। एक भारहीन रबर के गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा होता है। जल में इसका भार कितना होगा? 0। जब किसी पिंड को चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित किया जाता है तो पृथ्वी पर उसका भार बढ़ जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है।
जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार घट जाता है। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा घनत्व। यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक असंतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाए तो वह भौतिक राशि को नहीं बदलेगी। आयतन। लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है। पीसा की झुकी हुई एक मीनार गिर नहीं जाती क्योंकि गुरुत्वाकर्षण केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन रेखा तल के अंदर रहती है। समान गति से जा रहे हवाई जहाज से यदि एक बम नीचे गिराया जाता है तो बम के नीचे पहुंचने तक हवाई जहाज की स्थिति होगी बम के ठीक ऊपर। प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम ताप निर्भर करेगा ऊपर के छेद का क्षेत्रफल व उस पर रखे गए वजन पर। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है क्योंकि वायुदाब में कमी के कारण। रॉकेट कार्य करता है संवेग संरक्षण सिद्धांत पर। जेट इंजन कार्य करता है रैखिक संवेग संरक्षण सिद्धांत पर। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो परिणाम सही होगा। वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उनके स्थान पर दोगुनी होती तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता है वह होता जब जितना है उसका चौथा भाग। किसी वस्तु का भार ध्रुवों पर अधिकतम होता है। लोहे की एक गेंद जिसका पृथ्वी पर भार 10 किलोग्राम है का अंतरिक्ष में भार होगा 0। मानव शरीर का भार अधिकतम होता है ध्रुवों पर। वायुमंडलीय दाब का अचानक गिरना इंगित करता है तूफान। एक व्यक्ति स्थिर जल में नाव में खड़ा है। यदि वह किनारे की ओर चले तो नाव किनारे से दूर बढ़ेगी। पानी से भरे एक बीकर में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब संपूर्ण बर्फ पिघल जाएगी तो पानी की सतह अपरिवर्तित रहेगी। एक व्यक्ति चलती रेलगाड़ी में इंजन की ओर मुंह करके बैठा है। वह एक सिक्का उछालता है जो उसके पीछे गिरता है। रेलगाड़ी चल रही है आगे गतिवर्धन के साथ। नदियों में पानी के बहाव के लिए जिम्मेदार है घर्षण का बल। पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। जल का अधिकतम घनत्व होता है 277 केल्विन पर। एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है। इसका कारण है गति का जड़त्व। वायु शक्ति विंड पावर में ऊर्जा का वह रूप जो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है गतिज ऊर्जा। समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का समुद्र की सतह से ऊपर होता है 1/9 भाग। अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि गुरुत्व नहीं होता है। जब एक चलायमान वस्तु का वेग दोगुना हो जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी 4 गुनी। एक अंतरिक्षयान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेब छोड़ा जाता है तो वह अंतरिक्षयान के साथ साथ उसी गति से गतिमान होगा। स्थूल पदार्थों के गुण। जब किसी साबुन के बुलबुले को अवशोषित किया जाता है तो घटित होता है त्रिज्या बढ़ जाती है। अर्धचालक है सिलिकॉन। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि तेल का तल पानी से कम है। लोहे की सुई पारे की सतह पर तैरती रहती है पृष्ठ तनाव के कारण। एक सुई पानी में डूब जाती है जबकि लोहे से बना जहाज पानी पर तैरता है क्योंकि सुई पर आपेक्षिक घनत्व उसके द्वारा हटाए हुए पानी के आपेक्षिक घनत्व से अधिक होता है। जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है वह कुछ ऊपर उठता है। फिर आ जाता है ध्वनि एवं तरंग गति। यदि VA, VS क्रमशः वायु जल इस्पात में ध्वनि के वेग हों तो VA बड़ा छोटा होगा, VW उससे बड़ा और VS उससे बड़ा, यानी कि वायु फिर वाटर फिर साउंड। खाद्य फसलों की प्रजाति को विकसित करने की विधि जेनिको प्रौद्योगिकी। ध्वनि का वेग अधिकतम होगा इस्पात में। सामान्य परिस्थिति में वृक्ष के पत्तों की सरसराहट को डेसिबल स्तर प्रदर्शित करता है 20 डेसिबल। ध्वनि का एक महत्वपूर्ण अभिलक्षण तरत्व पिच निर्भर करता है आवृत्ति पर। ध्वनि के छोटे विभाजनीय इकाइयों को स्पष्ट करता है जिसमें से प्रति एक की एक अस्मिता होती है ध्वनिग्राम। ध्वनि का वेग अधिकतम होता है स्टील में। दूर संचार के लिए प्रयुक्त तरंगे माइक्रोवेव सूक्ष्म तरंगे। दूर संचार प्रसारणों में ध्वनि संकेतों को प्रेषित करने में प्रयुक्त तकनीक है आवृत्ति मॉड्यूलन। किसी टीवी सेट को चलाने के लिए रिमोट नियंत्रण इकाई द्वारा प्रयोग में किया जाता है आवृत्त व रेडियो तरंगों का। ध्वनि हानिकारक ध्वनि प्रदूषक कहलाती है 80 डेसिबल से अधिक। थर्मस फ्लास्क में लंबे समय तक तरल गर्म या ठंडा रहता है क्योंकि ऊष्मा की कोई हानि अथवा प्राप्ति नहीं होती। संचालन संवहन एवं विकिरण।
ठोस तथा गैस दोनों माध्यम में चल सकती है ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती हैं निर्वात में। प्रश्रव्य वे ध्वनियाँ हैं जिनकी आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। सोनार में हम उपयोग करते हैं पराश्रव्य तरंगों का। नज़दीक आती रेलगाड़ी की सीटी की आवाज़ बढ़ती जाती है जबकि दूर जाने वाली रेलगाड़ी के लिए घटती जाती है। ये प्रपंच यानी कि फेनोमेनॉन उदाहरण है डॉपलर प्रभाव का। ध्वनि का वेग अधिकतम होता है किसमें होता है? धातु में। स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तित सतह और सुनने वाले के मध्य कम से कम दूरी होनी चाहिए, वह है 16.5 मीटर। ध्वनि चलती है अनुदैर्ध्य तरंगों की तरह। चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं। इसका कारण है वे पराध्वनि तरंगे निकालते हैं और उन्हीं के द्वारा निर्देशित होते हैं। ये कीड़ों को नष्ट कर सकती है। ये कपड़ों से धूल हटाकर उन्हें साफ कर सकती है। इनका उपयोग बीमारियों के उपचार के लिए किया जा सकता है एवं ये स्वचालित दरवाजों को नियंत्रित कर सकती है। ये सभी गुण हैं पराश्रव्य तरंगों में। सिटी स्कैन करने में प्रयोग में लाई जाती है एक्स किरणें। किसी हॉल में ध्वनि स्रोत को बंद करने के बाद भी ध्वनि का कुछ देर तक सुनाई देना कहलाता है अनुरणन। रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति तथा स्थिति ज्ञात करने के लिए मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है रडार का। ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी। थर्मस फ्लास्क में लंबे समय तक तरल गर्म या ठंडा रहता है क्योंकि ऊष्मा की कोई हानि अथवा प्राप्ति नहीं होती। संचालन, संवहन एवं विकिरण। किसी वस्तु के नमूने को हवा में खुले रखने पर कुछ समय पश्चात गायब हो जाता है, जैसे कपूर, नैफ्थलीन अथवा शुष्क बर्फ। इस परिघटना को कहते हैं ऊर्ध्वपातन। वैद्युत चुंबकीय विकिरणों के ऊर्जा का अवरोही क्रम गामा, बीटा फिर अल्फा। जब सिले बिस्कुटों को थोड़ी देर के लिए फ्रीज के अंदर रखा जाता है तो वह कुरकुरे हो जाते हैं क्योंकि फिर इसके अंदर आर्द्रता कम होती है और इसलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है। गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाएंगे। 20% आर्द्रता, 60 डिग्री सेल्सियस तापमान पर। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान है 4 डिग्री सेल्सियस। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना ज़्यादा आरामदेह है क्योंकि वे अपने ऊपर पड़ने वाली सारी ऊष्मा को परावर्तित कर देते हैं। शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह का पानी बर्फ़ में बदल जाता है फिर भी जलीय जंतु जीवित रहते हैं क्योंकि पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है, जिससे बर्फ़ की ऊपरी सतह के नीचे पानी रहता है। यदि जल का तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है तो जल का आयतन पहले घटेगा फिर बाद में बढ़ जाएगा। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है क्योंकि पानी जमने पर फैलता है। मनुष्य आर्द्रता व गर्मी से परेशानी अनुभव करता है। इसका कारण क्या है? पसीना आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होता। गर्मी के मौसम में एक पंखा आराम का बोध कराता है क्योंकि हमारा पसीना अधिक गति से वाष्पित होता है। शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है इसकी लंबाई बढ़ जाती है परंतु इसकी चौड़ाई अव्यवस्थित होती है। अधिक गंभीर ज्वालक पैदा होते हैं भाप से। ऊष्मा का सर्वाधिक उत्तम चालक बेस्ट कंडक्टर है जल। जब बर्फ़ पिघलता है तब आयतन घटता है। एक लोहे के गेंद को गर्म किया जाए तो सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि होगी आयतन में। बादल आच्छादित रातें स्वच्छ आकाश वाली रातों से अधिक गर्म होती हैं क्योंकि बादल पृथ्वी तथा हवा से ऊष्मा का विकिरण रोकता है। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य एक समान तापमान को बनाए रखना। यदि एक चाय के प्याले में चाय को 90 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में ठीक 1 मिनट का समय लगता है तो उसी को 70 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में समय लगेगा 1 मिनट का। जल का क्वथनांक 373, ये क्या होता है? केल्विन होता है। मानव शरीर का सामान्य ताप 310 केल्विन। जल का अधिकतम घनत्व 277 केल्विन। -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। एफ क्या होता है? फ़ारेनहाइट। 233 केल्विन। फिर आ जाते हैं प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संचरण किस घटना के अनुप्रयोग द्वारा किया जाता है? पूर्व आंतरिक परावर्तन। दिन के प्रकाश में हरित पर्णों का क्लोरोफिल सार जिस वर्ण में प्रतिदीप्त होता है वह है नीला। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स से संबंधित है थायमीन, राइबोफ्लेविन, नियासिन, पेरिडेक्सिन, बायोटिन, साइनोकोबालमीन व फॉलिक अम्ल। आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था प्रकाश विद्युत के सिद्धांत के लिए। वह जिसका वेग अधिकतम होता है प्रकाश दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब बनाता है रेटिना के पीछे। प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचाने में लगा समय 8 मिनट।
हम कमरे में सूर्य का प्रकाश पाते हैं प्रकीर्णन द्वारा। सूर्य के प्रकाश के विक्षेपण के कारण दिखाई पड़ता है इंद्रधनुष। इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई देता है हरा रंग। सूर्य के प्रकाश के रंगों की संख्या होती है 7। शरीर के अंदर के अंगों को देखने के लिए एक डॉक्टर एक एडोस्कोप का उपयोग करते हैं। यह आधारित है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर। जल के अंदर वायु का बुलबुला व्यवहार करता है अपसारी लेंस जैसा। एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। प्रकाश वोल्टीय सेल होते हैं सौर सेल। मानव की सामान्य स्वस्थ आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी मानी जाती है 25 सेंटीमीटर। कार के पीछे आने वाले यातायात को देखने के लिए उपयोग होता है उत्तल दर्पण का। प्रकाश के एक बिंदु स्रोत को 2 समानांतर समतल दर्पणों के मध्य रखने पर प्रतिबिंब बनेंगे अनंत। CFL का पूर्ण रूप कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप। आकाश का रंग नीला होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रकाश में वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं प्रकीर्णन के कारण। रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सकों द्वारा प्रयुक्त दर्पण होता है अवतल। निकट दृष्टि दोष मायोपिया वाला व्यक्ति देख सकता है नज़दीक स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से। निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है अवतल लेंस प्रयुक्त करके। मृग मरीचि का कारण है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके तरंगदैर्घ्य से। क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने का कारण है अपवर्तन। दृष्टि पटल रेटिना पर जो चित्र बनता है वह वस्तु से छोटा होता है, वह उल्टा होता है। हीरा चमकदार दिखाई देता है संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। मनुष्य की आंख में प्रकाश तरंगें स्नायु उद्वेगों में परिवर्तित होती हैं अशक्त रेटिना पर। आंख में संकेंद्रण होता है लेंस की उत्तलता में परिवर्तन द्वारा। मानव आंख दृश्य प्रकाश के लिए तरंगदैर्घ्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होता है, वह 5500 एंगस्ट्रॉम। धूप के चश्मे की पावर होती है 0 डायोप्टर। खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। धूप से बचने के लिए छत में रंग संयोजन उचित है, ऊपर उजाला नीचे काला। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके तरंग लंबाई द्वारा। प्रसारी विश्व की संकल्पना आधारित है डॉपलर प्रभाव द्वारा। सूर्यास्त तथा सूर्योदय के समय सूर्य के लाल रंग होने का कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक और बड़ा। खोज बत्ती में दर्पण में जो प्रयुक्त होता है वह है नतोदर दर्पण अवतल दर्पण। आँख की सुग्राह्यता सबसे अधिक होती है पीला एवं हरा रंगों के बीच। दृश्य प्रकाश का धैर्यमान प्रसार होता है 390 से 780 नैनोमीटर के बीच। रात्रि दृष्टिकोण के कमरे में उपयोग नहीं करते वस्तुओं से एक्स किरण विकिरण का। किसी तारे का रंग दर्शाता है इसका ताप। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपरिवर्तित रहता है आवृत्ति। पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य को सीधे देखने से आंख में अपरिवर्तनीय क्षति पहुंचती है। रेटिना का जलना सूर्य की एक किरण के कारण होता है अल्ट्रावायलेट प्रकाश। पेंसिल सरीखे एक पिंड को चलाते हुए टीवी पर्दे या ट्यूबलाइट के सामने तेजी से घूमने पर उस पिंड के कई प्रतिबिंब हमें दिखलाई पड़ते हैं। इसका कारण है स्ट्रैबोस्कोपी प्रभाव। आँख में अंध बिंदु या पीत बिंदु पाए जाते हैं दृष्टिपटल में। दृष्टिपटल यानी कि रेटिना पर जो चित्र बनता है वह है वस्तु से छोटा, वह उल्टा होता है। वैज्ञानिकों ने हाल में ही विश्व का सबसे छोटा प्रकाश बल्ब बनाया ग्राफीन की सहायता से। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए व्यक्ति की ऊंचाई का आधी। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है अनंत। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है निर्वात में। मानव आँखों की पुतली जिस एल्कलॉइड के अति तनु विलयन में फैलाई जाती है वह है एट्रापिन। प्रकाश सीधे रेखा में चलता प्रतीत होता है क्योंकि प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बहुत छोटा है। पर्यावरण स्वच्छ रखने की दृष्टि से सर्वोत्तम ऊर्जा स्रोत सौर सेल। पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है अपवर्तन के कारण। सूर्योदय या सूर्यास्त के तुरंत पहले सूर्य अंडाकार प्रतीत होता है अपवर्तन के प्रभावों के कारण। वैद्युत एवं वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। किसी अर्धचालक को गर्म करने से उसका प्रतिरोध घटता है। बिजली का सबसे उत्तम चालक है समुद्री जल। डायनामो एक युक्ति है जो परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में। अर्धचालक है जर्मेनियम। कम वोल्टेज पर कार्य करने पर विद्युत मोटर प्राय जल जाते हैं क्योंकि
वे अधिक वैद्युत धारा खींचते हैं जो वोल्टेज के प्रतिलोम अनुपाती होता है। 3 पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन को जोड़ना चाहिए आधार सिरे से। जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो श्रव्य और दृश्य दोनों एक साथ शुरू होते हैं। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है एसी वोल्टेज का उपचयन या अपचयन करने के लिए। प्रत्यावर्ती धारा विभव को उच्चयी या अपचयी करने के लिए उपयोग होता है ट्रांसफार्मर का। वैद्युत उपकरणों में अर्थ का उपयोग होता है सुरक्षा के लिए। नव आविष्कृत उच्च ताप अतिचालक है सिरेमिक ऑक्साइड्स के। फ्यूज में प्रयुक्त होने वाली तार की विशेषता होती है उच्च प्रतिरोधक शक्ति या निम्न गलनांक। ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है पारा। किसी अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर घटता है। वैद्युत का सबसे अच्छा चालक है चांदी। एक युक्ति जो इलेक्ट्रिकल ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है वह है मोटर। सिलिकॉन एवं जर्मेनियम है अर्धचालक। घरों में लगे पंखे बल्ब ट्यूब आदि लगे होते हैं समानांतर क्रम में आपस में जुड़ी दो अवशेषित वस्तुओं के बीच। वैद्युत धारा नहीं प्रभावित होती यदि वे समान विभव पर। किसी अतिचालक द्वारा प्राप्य अधिकतम ताप होता है 133 केल्विन। ट्रांजिस्टर का एक महत्वपूर्ण भाग है जर्मेनियम। अब आ जाते हैं चुंबकत्व मैग्नेटिज्म। चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता एल्यूमिनियम। कुंडली यानी कि कॉइल में ट्रांस की संख्या बढ़ाने से चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति घटती है। यदि किसी चुंबक को बराबर लंबाई के 2 टुकड़ों में काट दिया जाए तो दोनों टुकड़े संपूर्ण चुंबक की तरह कार्य करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से पढ़ेंगे अगले पार्ट में, पार्ट 2 में। ठीक है।